तो चलिए शुरुआत पहली खबर के साथ। राहुल की राजनीतिक समझ की मार इस समय पूरा विपक्ष खा रहा है। राहुल के बयान से पूरा का पूरा विपक्ष इस समय बैकफुट पर है। विपक्ष तो अब इस सोच में पड़ा है कि अच्छा होता राहुल गांधी की सभाएं होती ही नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कुल 10 रैलियां बची हुई हैं और पहली रैली में बयानों की मार ऐसी पड़ी है कि आगे आने वाली रैलियों में क्या होगा ये सोचकर विपक्ष हताश है, परेशान है। उम्मीदवार भी डरे हुए हैं कि राहुल कुछ ऐसा फिर ना बोल दे जिससे बिहार की सियासत गर्मा जाए और इंडी अलायंस की जमीन खिसक जाए, कहीं जमानत ना जब्त हो जाए। फिलहाल राहुल के हर सवाल का जवाब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में दे रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। सूर्य उपासना से विश्व हित की कामना करने वाले महापर्व छठ पर बधाइयां तो सबने दी। पक्ष विपक्ष के हर नेता ने तस्वीर और वीडियो के साथ छठ पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। लेकिन एनडीए के मुताबिक राहुल गांधी ने इस महापर्व पर गर्व करने वाले लोगों का अपमान कर दिया। 10 दिनों में 11 रैलियां करने बिहार आए राहुल गांधी ने छठ के एक दिन पहले बिहार वासियों को बधाई दी, तो अगले ही दिन मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा बोल गए जिसे एनडीए ने बिहार के मान, सम्मान, स्वाभिमान और आस्था के अपमान से जोड़ दिया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का यह बयान बिहार चुनाव में महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इसने महागठबंधन के घटक दलों को परेशानी में जरूर डाल दिया है, क्योंकि छठ बिहार में सबसे बड़ा पर्व है। छठ का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। महागठबंधन को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बयान को सही बताने में दिक्कत होगी। सही बताया तो लोग नाराज होंगे। बयान को पीएम से जोड़ना भी महागठबंधन को परेशान करेगा, क्योंकि पीएम की बिहार में लोकप्रियता अच्छी खासी है। तो शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के इस सेल्फ गोल से अपना वोट स्कोर बढ़ाने में जुट गए। मुजफ्फरपुर से तेजस्वी और राहुल की दोस्ती पर तो सवाल उठाए ही। महापर्व छठ पर दिए राहुल के बयान को बिहार के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ते हुए सियासी तीर चला है। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पूछा कि क्या वो छठी मैया का अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या वो महागठबंधन की इस बोली का जवाब वोट से देंगे? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? छठ पर राहुल के बयान को अपने चुनावी अभियान का मुद्दा बनाने के बाद पीएम मोदी ने आरजेडी के जंगल राज की पूरी डिक्शनरी खोल कर रख दी। उन्होंने 5K वाला वार किया और विरोधियों की बोलती बंद कर दी। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। क्या किया है जंगल राज वालों ने? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है।
कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की बात करने के बाद पीएम मोदी ने राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को आड़े हाथों लिया। जनता की अदालत में केस, जेल और जमानत की बात करते हुए परिवारवादी चेहरों पर प्रहार किया। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर हैं। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है। अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को निशाने पर लिया तो आरजेडी के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाला बयान सामने आया तेज प्रताप यादव का, जिन्होंने अपने छोटे भाई के चुनावी साथी राहुल गांधी को ही आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है? राहुल गांधी जी को, जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? वैसे पीएम के पंच से एनडीए को संजीवनी भी मिलती नजर आ रही है। एनडीए के नेता भी राहुल गांधी के बयान को छठी मैया के अपमान से जोड़ रहे हैं और इसे बिहार का राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जिस खानदान के 3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हों, वो आदमी अगर प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को नहीं जानता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए राहुल गांधी की बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। कि लगातार आप कर रहे हो, कभी आप छठी मैया का अपमान करोगे, कभी प्रधानमंत्री की मां का अपमान करोगे, अब भारत के टुकड़े करोगे, भारत तेरे टुकड़े होके उसको साथ लेके घुमाओगे। कभी आपके लोग कहेंगे पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अलग अलग हो जाना चाहिए। राहुल गांधी साहब, आप इस भारत से क्यों नहीं अलग हो जाते हैं? कुल मिलाकर राहुल गांधी का एक बयान इस चुनावी घमासान में अहम मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार वासियों के स्वाभिमान के अपमान का मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि तेजस्वी इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वो कानून के राज, विकास और रोजगार की बात तो करते हैं, लेकिन छठी मैया और पीएम मोदी के अपमान पर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।